मणिपुर में अचानक राष्ट्रपति शासन क्यों हटा और नए मुख्यमंत्री की एंट्री के पीछे क्या सियासी गणित है? चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी के गंभीर आरोप, क्या लोकतंत्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं? भारत अमेरिका ट्रेड डील पर संसद में इतना हंगामा क्यों और राहुल गांधी के आरोप कितने गंभीर हैं? अडानी लियोनार्डो हेलीकॉप्टर डील क्या भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल पावर बना पाएगी? नमस्कार, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ इनसाइड डेली में। आज की टॉप हेडलाइंस है, मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटा, युमनम खेमचंद सिंह बने नए मुख्यमंत्री। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की दहाड़, चुनाव आयोग को बताया व्हाट्सएप कमीशन। संसद में हंगामा, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर विपक्ष का वॉकआउट, राहुल गांधी बोले पीएम मोदी दबाव में। अडानी लियोनार्डो हेलीकॉप्टर डील भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम। शेयर मार्केट अपडेट, सेंसेक्स निफ्टी हरे निशान में, आईटी सेक्टर में भारी बिकवाली। पाकिस्तान का ड्रामा, 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेलने से किया इनकार। चलिए रुक करते हैं अपनी पहली खबर पर। मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटा, युमनम खेमचंद सिंह बने नए मुख्यमंत्री। करीब एक साल बाद राज्य से राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है और मणिपुर में लोकतंत्र की वापसी हुई है। आज शाम इम्फाल के लोक भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी नेता युमनम खेमचंद सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और राज्य की राजनीति में एक अनुभवी चेहरा माने जाते हैं। इस नई सरकार की सबसे खास बात है इसका सामाजिक संतुलन। मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं, बीजेपी की नेमचा किपगेन और एनपीएफ नेता लोसी दीको। इस तरह सरकार में मैती, कुकी और नागा तीनों प्रमुख समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। गौरतलब है कि फरवरी 2025 में हालात बिगड़ने पर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब स्थिति में सुधार को देखते हुए केंद्र ने ये फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता राज्य में शांति, विश्वास और विकास बहाल करना होगा। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे एनडीए के लिए बड़ी सफलता मान रहे हैं। हालांकि नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती विस्थापित लोगों का पुनर्वास और स्थायी शांति कायम करना होगा। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की दहाड़, चुनाव आयोग को बताया व्हाट्सएप कमीशन। आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कोर्ट रूम नंबर 1 में पेश हुई और चुनाव आयोग के खिलाफ अपनी दलीलें रखी। मामला था बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर का, जिसे ममता बनर्जी ने लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उन्होंने चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच से हाथ जोड़कर कहा, लोकतंत्र को बचा लीजिए। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे व्हाट्सएप कमीशन करार दिया। उनका कहना है कि बाहर से आए माइक्रो ऑब्जर्वर व्हाट्सएप के जरिए आदेश देकर बूथ लेवल अधिकारियों को बाईपास कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करीब 58 लाख नाम हटाए गए हैं, खासतौर पर शादीशुदा महिलाओं के, जिनका सरनेम बदलने पर उन्हें मिसमैच बताकर बाहर किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को कोट करते हुए कहा, न्याय दरवाजों के पीछे रो रहा है। उन्होंने खुद को बंधुआ मजदूर बताते हुए कहा कि वे एक साधारण परिवार से आती हैं और जनता के अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 2 साल का काम सिर्फ 3 महीने में कराया जा रहा है। इसके दबाव में कई बीएलओज ने आत्महत्या की है और 100 से ज्यादा लोगों की जान जाने का दावा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और 9 फरवरी तक जवाब मांगा है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। संसद में हंगामा, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर विपक्ष का वॉकआउट। भारत और अमेरिका के बीच हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील ने दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है। जहां शेयर बाजार और बिजनेस सेक्टर इस डील का स्वागत कर रहे हैं, वहीं संसद के भीतर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही इस मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कंप्रोमाइज्ड हैं और उन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दबाव है। राहुल गांधी का सवाल है, अमेरिका से टैरिफ कम करवाने के बदले भारत ने क्या गंवाया? क्या किसानों के हितों से समझौता किया गया है? समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा, यह कोई डील नहीं बल्कि भारत के हितों में दी गई ढील है। अखिलेश यादव ने खास तौर पर डेयरी उत्पादों को लेकर चिंता जताई और सवाल उठाया कि अमेरिकी दूध और पनीर आने पर धार्मिक मान्यताओं का क्या होगा। वहीं सरकार के उसे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आरोपों को खारिज किया। उनका कहना है कि यह डील मेक इन इंडिया के लिए बूस्टर डोज है और किसानों व डेयरी सेक्टर को इससे अलग रखा गया है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या यह डील भारत के लिए फायदे की है या विपक्षी आशंकाएं सही साबित होगी? चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। अडानी लियोनार्डो हेलीकॉप्टर डील, भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इटली की प्रमुख रक्षा कंपनी लियोनार्डो के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। इस समझौते के तहत अब सैन्य उत्पादों के एडवांस
हेलीकॉप्टर भारत में ही डिजाइन, असेंबल और मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। यह कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देता है और भारत को विदेशी रक्षा उपकरणों पर निर्भरता से बाहर निकालने की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है। भारतीय सेना को अगले 10 वर्षों में करीब 1000 हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता है। इस डील के तहत AW169M और AW109 ट्रैकर M जैसे मल्टी रोल मिलिट्री हेलीकॉप्टर भारत में बनाए जाएंगे। इन हेलीकॉप्टरों की खासियत यह है कि ये हाई एल्टीट्यूड एरिया, रेगिस्तानी इलाके, घने जंगल और सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रभावी तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। इनमें नाइट विजन सिस्टम, एडवांस एवियोनिक्स, बेहतर सेफ्टी फीचर्स और ऑल वेदर ऑपरेशन क्षमता होगी। इनका उपयोग सेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों द्वारा ट्रूप ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इवैक्यूएशन, सर्च एंड रेस्क्यू, बॉर्डर पेट्रोलिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट में किया जाएगा। इस डील से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्थानीय रोजगार और डिफेंस एक्सपोर्ट को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि लियोनार्डो वही कंपनी है जिसे पहले अगस्ता वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता था और अब नए ढांचे और नई साझेदारी के साथ भारत में वापसी कर रही है। यह डील भारत की सैन्य ताकत, स्वदेशी उत्पादन और रणनीतिक आत्मनिर्भरता तीनों को मजबूत करती है। साथ ही भारत को वैश्विक रक्षा निर्माण हब बनाने की दिशा में यह एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। शेयर मार्केट अपडेट। सेंसेक्स निफ्टी हरे निशान में, आईटी सेक्टर में भारी बिकवाली। भारतीय शेयर बाजार ने मिश्रित लेकिन बेहद अहम संकेत दिए। आज बाजार हरे निशान में जरूर बंद हुआ, लेकिन अंदर की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। आज सेंसेक्स 78 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 83,817 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 करीब 48 अंकों की तेजी के साथ 25,776 पर क्लोज हुआ। ऊपर से देखने पर बाजार मजबूत लगता है, लेकिन असली कहानी सेक्टर्स के अंदर छुपी है। आज का सबसे बड़ा झटका आया आईटी सेक्टर से। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 6% टूट गया, जो बीते 6 सालों में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। इन्फोसिस और टीसीएस करीब 7% फिसल गए, जबकि एचसीएल, टेक महिंद्रा और विप्रो में भी तेज बिकवाली देखने को मिली। इसी गिरावट से निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए के मार्केट कैप साफ हो गए। आईटी शेयरों पर दबाव की सबसे बड़ी वजह है एआई का बढ़ता खतरा। अमेरिकी कंपनी एंथ्रोपिक के नए एआई टूल क्लॉड कोवर्क ने बाजार की चिंता बढ़ा दी है। यह टूल कोडिंग, डेटा एनालिसिस और डॉक्यूमेंट रिव्यू जैसे काम कम लागत में और तेजी से कर सकता है। निवेशकों को डर है कि अगर एआई ये काम करने लगे तो भारतीय आईटी कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर असर पड़ेगा। जहां आईटी सेक्टर टूटा, वहीं एनर्जी और इंफ्रा शेयरों ने बाजार को संभाला। अदानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, ओएनजीसी और पावर ग्रिड जैसे शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा ट्रेंड जैसे रिटेल शेयरों ने लगभग 5% तक की तेजी दिखाई। बाजार यह साफ संकेत देता है कि अब निवेशक सिर्फ तेजी नहीं, भविष्य के जोखिम भी गिन रहे हैं। एआई, ग्लोबल टेक बदलाव और सेक्टर शिफ्ट आने वाले दिनों में यही बाजार की दिशा तय करेंगे। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। पाकिस्तान का ड्रामा, 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेलने से किया इनकार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर ड्रामा शुरू कर दिया है। टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने अपनी टीम को निर्देश दिया है कि वे 15 फरवरी को होने वाला भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। वे बाकी टूर्नामेंट खेलेंगे, लेकिन भारत से नहीं भिड़ेंगे। आईसीसी ने इस पर सख्त रवैया अपनाया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि आप अपनी मर्जी से मैच नहीं चुन सकते। आईसीसी ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा और भविष्य में उसे टूर्नामेंट से बाहर भी किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आपका दिन मंगलमय।